ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी कुछ देर में 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। ईरानी सदर की अहलिया और आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया, हामियों का जश्न। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सूबाई असम्बलियों की एक नशिस्त पर कामयाब। नून लीग ने PTI से वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी छीन ली। NA8 बाजोड़ में अपसेट, आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब जीत गए। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुलजफर खान को शिकस्त। मुबारक ज़ेब बाजोड़ की सूबाई नशिस्त भी जीत गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही के हाथों शिकस्त हुई। डेरा इस्माइल खान के हल्के NA44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब। बिलावल भुट्टो के खाली करदा NA196 कंबर शहदाद कोट पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो ने फतह समेटी। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली कामयाब। PB 22 लसबेला बलोचिस्तान से नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मगजी जीत गए। कला अब्दुल्ला से पश्तूनख्वा मैप और खुजदार में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी आ गई। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जीत अवाम के एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। कहा कि पूरी दयानतदारी और मेहनत से आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुल्क में मुआशी बेहतरी के बाज़ आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमायाँ हो रही है। मुआशी बेहतरी के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मज़ीद तब्दील होगी। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती इदारों और मुआशी सर्वे में मुआशी बेहतरी की पेशगोइयों ने अवाम की राय पर मुस्बत असर डाला है। नून लीगी वुज़रा की लीगी उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाबात में जीत की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि अवाम ने बानी PTI की नफरत, इंतशार और मुनाफ़क़त की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने एक बार फिर नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। हुकूमत मुआशी मसाइल हल करके अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा मुखारी ने कहा कि पंजाब नवाज शरीफ का था, है और रहेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद सरमाया फ़ख्र है। सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब के अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत को लब्बैक कहा है। पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अवाम ने एक बार फिर फैसला सुनाया, पंजाब सिर्फ नवाज शरीफ का है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने ज़िमनी इलेक्शन को धांधलीज़दा करार देते हुए उसे 8 फरवरी के आम इंतखाबात का रिपीट टेलीकास्ट करार दे दिया। कहा कि बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। मैं अपने हल्के में मुहिम नहीं चला सका। इलेक्शन कमीशन के अमले को ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पंजाब में आवाम वोट किसी और को दे रहे हैं, रिजल्ट कोई और तैयार कर रहा है। अगर KP में किसी को शिकायत है तो सामने लाए। Geo न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में अली मोहम्मद खान की नारोवाल में नून लीगी कारकुन की हलाकत की भी मज़म्मत। कला अब्दुल्ला में इतवार की रीपोलिंग के दौरान एक सियासी जमात की जानिब से पोलिंग अमले के अगवा की बात बेबुनियाद है। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान ने कहा कि सियासी जमात ने PB 50 के 5 पोलिंग स्टेशन के अमले के अगवा का इल्ज़ाम लगाया था। हल्के PB 50 के तमाम पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। नारवाल में पंजाब असम्बली के हल्का चवन कोटनाजू के पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़ा, सर में डंडा लगने से नून लीग का 60 साल का कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नारवाल में नून लीग कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को नफरत और ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करना मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। सियासत को ज़ातियात और तशद्दुद की हद तक पहुँचाने वाले लोग ही असल कौम के दुश्मन हैं।
कमिश्नर कराची ने मंगल 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन में तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की आमद पर कमिश्नर कराची डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। चकवाल मनमाल रोड पर गत्ता फैक्ट्री में 4 मजदूर काम के दौरान टैंक में गिरकर जाम भाग हो गए। फैक्ट्री सील कर दी गई। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल का आउटडोर वार्ड तज़ीनी और आइश के नाम पर 6 माह से बंद है। मरीज परेशान हैं। डॉक्टर्स हलकान हो गए। रफा में इसराइली हमले में शहीद हामला खातून के बच्चे को डॉक्टरों ने बचा लिया। मां की शहादत के बाद ऑपरेशन के जरिए रहम मादर से निकाली बच्ची की हालत बेहतर। इसराइली हमले में नन्ही बच्ची की मां के अलावा वालिद और एक बहन भी शहीद हो गई। रफा में इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 17 बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के इनखला के बाद खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई खबर से 210 लाशें बरामद। 6 माह की बमबारी और हमलों से खान यूनिस में तबाही ढाने के बाद इसराइली फौज 7 अप्रैल को खान यूनिस से निकल गई थी। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद 14 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। फ्रांस में गजा की हिमायत में मुजाहरा। दारुल हुकूमत पेरिस की सड़कों पर निकले सैकड़ों मुजाहिरीन ने नस्ल परस्ती बंद करो, इस्लामोफोबिया रोको, गजा में कत्लेआम बंद करो के बैनर्स उठा रखे थे। स्पेन में भी हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। दारुल हुकूमत मैड्रिड में मुजाहिरीन के फ़लस्तीन आज़ाद होगा, नस्ल कुशी बंद करो के नारे। मुजाहिरीन का इसराइल का बायकॉट करने और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। करतारपुर में बैसाखी मेले में शरीक हज़ारों सिख यात्री दुआया तकरीब के बाद हसीन यादें लिए घरों को लौट गए। बैसाखी त्यौहार में तकरीबन 45,000 से जायद सिखों ने शिरकत की, जिनमें से 13,000 बैरून मुल्क, जबकि 5,000 सिख यात्री भारत से आए। भारत से आए यात्रियों ने करतारपुर कॉम्प्लेक्स और राहदारी समेत इंतजामात और सहूलियात पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि यहाँ से मिलने वाला प्यार हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब की बाम खसूसी मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि खालसा जन्मदिन के मौके पर लाहौर आने वाले सिख भाइयों और बहनों के साथ बैसाखी मनाकर मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी को मजबूत करने के आज़म का अयादा किया। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ विमेंस ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान विमेन को 2 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 224 रन का हदफ आखिरी गेंद पर चौका लगाकर हासिल कर लिया। सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। 63वीं कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप राफिया असलम ने जीत ली। शाहजेब हसन ने दूसरी, हुसैन हामिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एमेच्योर में राजा इसरार पहले नंबर पर रहे। लेडीज ग्रास में पारखा इजाज ने पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी टेप बॉल क्रिकेट के इंग्लैंड में चर्चे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कराची की गलियों में पनपने वाली टेप बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाने का ऐलान कर दिया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में इंग्लिश क्रिकेट स्टार्स की शिरकत। हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 119 का बताया। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक, वोटों की गिनती से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज तक, रिपोर्टर्स, नुमाइंदों और तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम, मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। टीवी, स्टेज और फिल्म के लेजेंड मज़ाहिया अदाकार मेज़बान मोइन अख्तर को अपने मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। और परिणीति चोपड़ा अपनी नई फिल्म अमर संग चंकीला का पंजाबी गाना गाकर मद्दाहों के दिल लूट ली। दलीप दोसांझ ने भी खूब साथ निभाया।